बचपन से हम सब ने स्कूल में एक बहुत ही सीधा सा गणित सीखा है कि भाई 1+1+1 हमेशा 3 होता है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच इस सीधे से गणित को पूरी तरह गलत साबित कर दे। चलिए आज साथ मिलकर इस अनोखे आध्यात्मिक गणित को सुलझाते हैं। जी हाँ, अध्यात्म और वेदांत का सबसे बड़ा रहस्य यही कहता है कि एक और एक 3 नहीं बल्कि सिर्फ 1 होता है। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना? पर यही तो वेदांत का सबसे गहरा और सबसे सुंदर सच है। आइए समझते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। देखिए, आमतौर पे हम अपनी जिंदगी को, इस दुनिया को 3 अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। पहला जीव यानी कि हम खुद, दूसरा जगत यानी ये जो पूरी दुनिया हमारे चारों तरफ है, और तीसरा ईश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है। मतलब हमें यही लगता है कि मैं अलग हूँ, ये दुनिया मुझसे अलग है और भगवान तो कहीं बहुत दूर बैठे हैं जो ये सब देख रहे हैं। लेकिन जो असली ज्ञान है, जो हजारों साल पुराना सत्य है, वो हमें बताता है कि ये तीनों असल में अलग हैं ही नहीं। जीव, जगत और ईश्वर ये तीनों एक ही हैं, एक ही अनंत चेतना जो बस अलग अलग रूपों में हमारे सामने मौजूद है। और इस गहरे सत्य को समझाने वाले महान ग्रंथ का नाम है ईशावास्य उपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। और कमाल की बात पता है क्या है? इस पूरे ग्रंथ में जो इतना गहरा ज्ञान देता है, उसमें सिर्फ 18 श्लोक हैं। इसका नाम ईशावास्य इसलिए है क्योंकि इसका पहला ही मंत्र है ईशावास्य विदम सर्वम, जिसका मतलब है इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी है वो ईश्वर से ढका हुआ है, उसी में बसा हुआ है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई अगर ईश्वर हर जगह है तो वो हमें दिखता क्यों नहीं? हम अक्सर इतना अधूरा और परेशान क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर कहानी में छुपा है जो हमारी इस उलझन को सुलझा देगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार 10 लोग एक तेज बहती हुई नदी को पार करते हैं। जैसे तैसे वो दूसरे किनारे पहुंचते हैं। अब उनके लीडर को चिंता हुई कि कहीं कोई बह तो नहीं गया, तो उसने गिनती शुरू की। 1 2 3 8 9। अरे उसे सिर्फ 9 लोग मिले। ये देखकर तो सब घबरा गए और फूट फूट कर रोने लगे कि हाय, हमारा 10वां साथी तो नदी में डूब गया। अब तभी वहां से एक ज्ञानी संत गुजर रहे थे। उन्होंने उन रोते हुए लोगों को देखा और पूछा कि क्या हुआ। सारी बात सुनकर वो मुस्कुराए। उन्होंने उस लीडर से कहा, एक बार फिर से गिनो। जैसे ही लीडर ने 9 गिना, संत ने उसका हाथ पकड़कर उसी की छाती पर रखा और बोले, अरे 10वें तो तुम ही हो। असल में वो लीडर बाकी 9 लोगों को तो गिन रहा था, पर वो खुद को गिनना ही भूल गया था। तो वो 10वां आदमी ना कभी डूबा था और ना ही कहीं खोया था। वो तो हमेशा वहीं था, बस अज्ञान के पर्दे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। वो शांति, वो खुशी जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, वो कभी खोई ही नहीं थी। वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद है, बिल्कुल उस 10वें आदमी की तरह। अच्छा, तो अगर सब कुछ हमारे भीतर ही है, तो फिर इस दुनिया में जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए? इसका जवाब उपनिषद के एक बहुत ही अद्भुत गणित में मिलता है। इस महान सत्य की शुरुआत एक शांति पाठ से होती है, जो असल में अध्यात्म का सबसे बड़ा गणित भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है वो परमात्मा पूर्ण है और ये जो जगत हमें दिख रहा है ये भी पूर्ण है। उस पूर्ण से ही ये पूर्ण निकला है। और मजे की बात यह है कि अगर उस पूर्ण में से इस पूर्ण को निकाल भी लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण ही बचता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे किसी के मन से सपनों का एक पूरा का पूरा संसार बन जाता है, पर फिर भी उसका मन तो उतना ही पूर्ण रहता है ना वो कम होता है ना ज्यादा। तो जब ये समझ आ जाता है कि सब कुछ उसी एक पूर्ण परमात्मा का है, तो उपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्यस्विधनम, यानी इस दुनिया का आनंद लो, पर त्याग की भावना के साथ किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपकना नहीं है, आसक्त नहीं होना है, और किसी और के धन का तो लालच बिल्कुल नहीं करना है। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक शानदार खूबसूरत किराए के घर में रहता है। वो वहां के फर्नीचर का, बाग बगीचे का, हर चीज का पूरा आनंद लेता है, पर उसके मन में ये बात हमेशा साफ होती है कि ये घर मेरा नहीं है। और जब रहने का समय पूरा होता है तो वो बिना किसी गहरे दुख के, बिना किसी कलेश के चाबियां मकान मालिक को सौंप देता है। हमें इस दुनिया में भी ठीक ऐसे ही रहना है। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें बस कुछ समय के लिए मिला है। हम मालिक नहीं, बस केयरटेकर हैं।
अब चलिए उस आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं जो इस सब के केंद्र में है। और यहाँ उपनिषद हमारे सामने एक बड़ा ही कमाल का विरोधाभास, एक पैराडॉक्स रखता है। सवाल यह है कि वो आत्मा आखिर है कैसी जिसे हमें जानना है। तो उपनिषद कहता है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, एकदम स्थिर है। फिर भी वो मन से भी ज्यादा तेज है। अब ये कैसे हो सकता है? कोई चीज एक ही समय पर स्थिर भी हो और मन से तेज भी? चलिए इसे एक कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए हमारा मन कितनी तेजी से चलता है। एक पल में दिल्ली, अगले ही पल में चांद पर पहुंच सकता है। लेकिन जब हमारा मन चांद पर पहुंचा तो क्या वहां खाली जगह थी? नहीं, वहां पहले से ही आकाश यानी स्पेस मौजूद था। आत्मा बिल्कुल उस अनंत आकाश की तरह है। उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही हर जगह मौजूद है। इसीलिए वो स्थिर होकर भी मन से भी तेज है। लेकिन ये ज्ञान पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंसान अक्सर दो तरह के अंधेरों में भटक जाता है। उपनिषद कहता है कि जो लोग सिर्फ अविद्या मतलब सिर्फ दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं, वो एक तरह के अंधेरे में भटक जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ विद्या यानी सिर्फ किताबी ज्ञान इकट्ठा करते हैं पर उसे जीवन में उतारते नहीं, वो तो एक और भी ज्यादा गहरे अंधेरे में फंस जाते हैं। क्योंकि कोरे ज्ञान से जो आध्यात्मिक अहंकार पैदा होता है, वो किसी भी नशे से ज्यादा खतरनाक है। तो फिर सही रास्ता क्या है? उपनिषद हमें जीवन का सबसे सटीक संतुलन सिखाता है। इंसान को अविद्या यानी संसार के कर्म और विद्या यानी परमात्मा का ज्ञान, इन दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पक्षी कभी एक पंख से नहीं उड़ सकता। उसे उड़ने के लिए हमेशा दो पंखों की जरूरत होती है। कर्म से हमारा मन शुद्ध होता है और ज्ञान से हमें अमरता का अनुभव होता है। तो जब कर्म और ज्ञान दोनों मिल जाते हैं, तब जीवन में पूर्णता आती है। लेकिन फिर भी हम उस अंतिम सत्य को देख क्यों नहीं पाते? आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें उस सच को सीधे सीधे देखने से रोक रही है? देखिए, उपनिषद के अंतिम श्लोकों में ऋषि एक बहुत ही गहरी प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य का जो मुख है वो सोने के एक बेहद चमकदार और आकर्षक ढक्कन से ढका हुआ है। अब ये सोने का ढक्कन क्या है? ये है इस दुनिया की चमक धमक, पैसा, पावर, शोहरत। और आज के समय में देखें तो सोशल मीडिया का दिखावा और उसकी चकाचौंध। हम सब इस भारी चमक धमक में ही खो जाते हैं और इस खूबसूरत पैकिंग के चक्कर में हम उस असली चीज को भूल जाते हैं जो हर चीज के भीतर मौजूद है। इसीलिए ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी आंखों से इस मोह माया की चमक को हटाओ। और जब ये प्रार्थना कबूल होती है, जब अज्ञान का वो सोने का पर्दा गिरता है, तब इंसान के भीतर से अध्यात्म की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली गर्जना निकलती है। इसका अर्थ है जो वो पुरुष है, जो वो परमात्मा सूरज में है, ब्रह्मांड में है, वो मैं ही हूं। सो अहम अस्मि, आई एम दैट। जब ये एहसास हो जाता है कि मैं कोई छोटा मोटा कमजोर इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं ही वो अनंत चेतना हूं, तब जीवन का जो सबसे बड़ा डर है यानी मौत का डर, वो भी खत्म हो जाता है। तो जब ये एहसास गहरा हो जाता है कि सब कुछ एक ही है, तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। फिर डर और चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। अगर कुछ बचता है तो वो है सिर्फ एक असीम शांति। और आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब एहसास हो जाए कि सब कुछ हम ही हैं, तो फिर डरने के लिए क्या बचा है? ओम शांति शांति शांतिहा।